सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की वर्कशीट। आज 19 जुलाई 2021 है। हम कक्षा 1 और 2 में आपके लिए यह वर्कशीट लेकर आए हैं। तो बच्चों, आपको अपनी कॉपी में साफ साफ लिखना है। क्या लिखना है? उ से उल्लू। पढ़ो। उ से उल्लू। ऊ से ऊन। ठीक है, इसको आपने अपनी कॉपी में लिखना है। और इसके बाद आपको चित्र देखकर मिलान करना है। जैसे यह बस है तो यहां पर लिखा है बस, और नीचे है क्या है? हाँ, नल, तो इसको नल से मिलाएंगे। और यह क्या है? कोई चिड़िया है ना, उड़ रही है। तो बताओ इसमें क्या होगा? क्या होगा? शाबाश, बतख। और यह क्या है? फूल। इसका नाम क्या है? कमल। और अब बचा क्या ये? घर। इसको इससे मिलाइए। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। पढ़ो। फ धन लो, क्या हो गया? फल। इसी प्रकार व न वन, न लो नल, घ र घर, ब स बस, र थ रथ, ह ल हल, ग ज गज, ज ग जग। इसको आप दोहराना। ठीक है, इसके बाद अगला काम है, किसी बड़े की मदद से कविता पढ़िए। ठीक है, आप अपने घर में बड़े हैं, उनसे कविता पढ़ेंगे। टन 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 घंटी बोली टन टन टन, गई साइकिल दन दन दन, नीली पीली काली लाल, उड़ी साइकिल सन सन सन। अब अगली अगली गतिविधि में हम देखेंगे कि चित्र देखकर खाली स्थान भरो। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं: कहानी, पेड़, हरियाली, बच्चे, बगीचे। ठीक है, यह किसका चित्र है? बगीचे का चित्र है। बगीचे में कौन खेल रहे हैं? बच्चे। दो बच्चे किस पर बैठे हैं? पेड़ पर। माँ रीना को क्या सुना रही होगी? कहानी। और बगीचे में क्या है? पेड़ हैं। शाबाश। इसके बाद आप निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, विलोम माने उसका विपरीत। सर्दी, क्या होता है इसके विलोम शब्द? गर्मी। सोना, उठना या जागना। दुख, सुख। ठंडा, गरम। ठीक है, आज, कल। ओके, अब अगली गतिविधि आपके लिए है, चित्र देखकर पहेली पूरी करो। ये चित्र आप देखो ध्यानपूर्वक कि यह क्या लिखा है। घ यहाँ छोड़ा है तो क्या है? ये किसका चित्र है? घर का, तो यहाँ घर घर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सब भरना। अगला है, सुलेख लिखिए अपनी कॉपी में। लिखो हाथी, घोड़ा, भालू, सड़क, ऊंट, थर्मस। ओके बच्चों, ये था कक्षा 1 और 2 के लिए। अगला है कक्षा 3 के लिए। तो कक्षा 3 में शेखीबाज मक्खी। अब बच्चों, आप ये कहानी पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर अभ्यास कार्य दिया गया है। इस अभ्यास कार्य में आपको बहुत से प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और अंत में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ओके, कक्षा 4 में मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल, ये आपको पिछले दिन
अर्थात पिछले हफ्ते पढ़ाई थी कविता, तो इससे संबंधित प्रश्न हैं। इस कविता को अपनी किताब से जोर जोर से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं, बादल ढोल कैसे बजाते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। अब अगला है व्याकरण बोली। अब बोली किसे कहते हैं? भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। जब हम लिखते नहीं हैं, मुंह से बोलते हैं, वो हमारी बोली हो गई। यहां कम और सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। अब लिपि किसे कहते हैं? देखिए, भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ओके ओके, तो ये नीचे भाषाएं दी हैं, उनकी लिपियां हैं। ओके, ठीक है। अब आते हैं कक्षा 5। कक्षा 5 में नीचे आपकी पुस्तक रिमझिम 5 के पाठ 2 फसलों के त्योहार से 1 अंश दिया गया है। इसे पढ़ो और उसमें आए प्रश्नों के उत्तर लिखो। उत्तर लिखने के लिए आप किताब या अपने घर में किसी सदस्य की मदद ले सकते हैं। ओके, तो ये फसलों के त्योहार से पूरा एक जो अंश यहाँ पर दिया है, इसको पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के विषय में प्रस्तुत गद्यांश में क्या क्या बात कही गई है। और दूसरा प्रश्न है तीसरा। और व्याकरण में आज संज्ञा, हम संज्ञा पर बात करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पुस्तक, दिल्ली राम, दया, घोड़ा आदि। ठीक है। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे। कक्षा 6 में आज हिंदी विषय में बचपन। यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं, आप इनको जोर जोर से पढ़ेंगे और फिर इस पाठ में पाठ का सारांश दिया गया है, इस सारांश को भी जोर जोर से पढ़ेंगे। इसके बाद अभ्यास कार्य में प्रश्न है और प्रोजेक्ट कार्य में आपको चार्ट पर विभिन्न प्रकार की पोशाकों के सुंदर चित्र बनाने हैं, अलग अलग रंग की ड्रेस बनानी है। ठीक है। और 2 प्रश्न ये हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ओके। कक्षा 7 में आपको कविता को ध्यान से पढ़ना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, न हाथ एक शस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, रहे सक्षम हिम शिखर तुम्हारा प्रण, उठे निकस भले ही तन जाए बिखर। तो इस कविता को आपने बार बार पढ़ना है और इसके अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कक्षा 8 में हिंदी में आज है लाख की चूड़ियाँ। ये पाठ का सारांश यहाँ पर दिया गया है। आपको जोर जोर से इसे पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद शब्दार्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो इन शब्दार्थ को याद करना है। ओके ओके बच्चों, ये था आज का हमारा हिंदी का कार्य। ओके, बाय बाय, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।